1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने जा रही थीं, तो आम आदमी बड़ी हसरत से अपने वित्त मंत्री को देख रहा था। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि टैक्स में छूट मिलेगी, तो किसानों को उम्मीद थी कि उनकी कुछ और बेहतरी होगी, और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो उन 5 राज्यों के करोड़ों लोगों को थी जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन जब वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म हुआ, तो आम आदमी के साथ ही चुनावी राज्य के लोगों को भी जोर का झटका और जोर से लगा, क्योंकि उम्मीद की बात तो छोड़िए, उनका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात उन 5 उम्मीदों की जिन्हें बजट भाषण में तोड़ दिया गया। इनकम टैक्स में छूट। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में जितनी बड़ी छूट दी थी और इनकम टैक्स की लिमिट को 12 लाख रुपए तक कर दिया था, उसे देखते हुए उम्मीद थी कि इस बार भी बजट में कुछ छूट मिलेगी और लिमिट 12 लाख से बढ़कर 13-14 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई इनकम टैक्स पर, और नतीजा ये हुआ कि टैक्स पेयर निराश हो गया। उम्मीद ये भी थी कि न्यू टैक्स रिजीम में ही कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि आम आदमी को टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी। पीपीएफ, एनपीएस या ईएलएसएस में निवेश पर लोग छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने इसकी कोई बात नहीं की। किसानों के लिए स्पेशल पैकेज। बजट में उम्मीद थी कि किसानों के लिए कोई नई योजना आएगी। अगर कोई नई योजना नहीं भी आई तो कुछ और फसलों को शायद एमएसपी के दायरे में लाने की बात हो रही थी। उम्मीद ये भी थी कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे में कुछ बढ़ोतरी ही हो जाएगी, क्योंकि पिछले 6 साल से योजना की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो 6,000 रुपये ही है। खाद बीज पर सब्सिडी की उम्मीद थी और कम ब्याज पर कर्ज और पुरानी कर्ज माफी की भी उम्मीद कुछ लोग पाले हुए बैठे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। रोजगार के लिए विशेष योजना। बजट में उम्मीद थी कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलग अलग योजनाओं के जरिए रोजगार के सृजन की बात तो हुई, डाटा सेंटर के जरिए रोजगार बढ़ाने की बात हुई, स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन की बात हुई, कुछ इंटर्नशिप और स्किल की बात हुई, लेकिन कोई एक ऐसी योजना नहीं आई जिसमें अभी के बेरोजगारों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। सीनियर सिटीजन को छूट। बजट में उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई बीमा योजना आएगी या फिर रेलवे के टिकट में जो रियायत दी जाती थी उसे लागू किया जाएगा, कोई नई स्कीम आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती भी नहीं बदली और वो भी पुरानी ही रह गई। उनके लिए कुछ नया नहीं है। चुनावी राज्यों को सौगात। बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद उन 5 राज्यों के लोगों को थी जहां विधानसभा के चुनाव इसी साल हैं। खास तौर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग तो उम्मीद लगाए ही बैठे थे। असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों को भी स्पेशल पैकेज या स्पेशल इंसेंटिव या किसी तरह की कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ अलग से नहीं हुआ। रेलवे कॉरिडोर सिलीगुड़ी को मिला है। बंगाल के डाकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु उन 4 राज्यों में शामिल है जहां रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। नारियल, काजू और कोको उत्पादकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका सीधा लाभ तमिलनाडु के तटीय जिलों को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की योजनाएं बिहार के लिए देखने को मिली थी, वैसी कोई योजनाएं इन चुनावी राज्यों को नहीं मिली। बाकी तो बहुत सी उम्मीदें हैं जिनका इस बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। वैसे आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी इस बजट से? आपकी कौन सी उम्मीद पूरी हुई और कौन से ऐसे ख्वाब अधूरे रह गए जो आपने इस बजट से पहले देखे थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।